डॉक्टर का मतलब होता है स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जुगाड़ू आदमी। अंधा में जुगाड़ नहीं लगाता डॉक्टर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट जुगाड़ लगाता है डॉक्टर। क्यों? अरे यार भाई, किसी आदमी का ऑपरेशन करना है तो जुगाड़ से तो ऑपरेशन करता है। वो ऑपरेशन करना है, मारो इसको। क्यों? अरे मार दो इसको, फिर आराम से ऑपरेशन करेंगे। नहीं, जिंदा आदमी का ऑपरेशन करता है। मतलब डॉक्टर एक ऐसा मैकेनिक होता है, डॉक्टर एक ऐसा मैकेनिक होता है, चलती हुई गाड़ी का इंजन बनाता है। डॉक्टर बहुत बड़ी चीज होता है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके और रफ्तार सीरीज में एक और औसम झन्नाटेदार लेक्चर। और सबसे पहले आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी। कल के लेक्चर के लिए उसमें जो म्यूजिक क्लिप रह गई थी उसके लिए सॉरी। वो एडिटिंग के समय थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। उतना पोर्शन आप देखो, लेकिन थोड़ा टॉलरेट कर लो उतनी देर, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, गलतियों से आदमी सीखता है, ठीक है? तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, मजा आएगा। तो भाई साहब, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सर कुछ बातचीत नहीं करेंगे, सीधा सवाल? बिल्कुल सीधा सवाल। क्यों? हम लोग हार्डली वर्किंग है। क्या है? हार्डली वर्किंग है। देखो, हार्ड वर्किंग का एडवांस वर्जन हार्डली वर्किंग, तो हम लोग हार्डली वर्किंग है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मान गए आपकी अंग्रेजी और आपको। बहुत सही। एक बॉडी है जिसका मास m है, स्लोली मूव कराते हैं अप द हिल, ओके, बाय अ फोर्स F, which at each point was directing along the tangent to the trajectory. Very good. All the surfaces are smooth. Very good. Find the work done by this force. Okay. इस फोर्स ने कितना वर्क किया यह बताना है। बहुत शानदार तरीके से, ऑसम तरीके से सवाल को हैंडल करेंगे। भाई साहब, ये क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि इसको लेके जा रहे हैं स्लोली स्लोली स्लोली। स्लोली वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्लोली का मतलब हो गया, जब भी कभी ऐसे वर्ड आए स्लोली समझ जाना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन शून्य है। तो स्लोली वर्ड सुनते ही आपके मन मंदिर में एक आवाज आनी चाहिए। वो क्या है? स्लोली माने वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। स्लोली माने एक्सेलरेशन शून्य। ठीक, ये समझना। मतलब ये जैसा यहां वेलोसिटी था इसके पास, उसी वेलोसिटी से यहां पहुंच गया। वेरी बैड, ठीक है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। और क्या? ओके, इसका मतलब यह हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क लगा दें और यहां पे लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया तो वर्क निकाल लेंगे। लेकिन यहां वर्क किस किस फोर्स का लिखेंगे? बहुत सारे फोर्स है। कौन कौन से फोर्स है भाई? किसी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे, यहां पे नॉर्मल लग रहा होगा एक, ग्रेविटी लग रहा होगा एक, और इस टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा होगा एक। 3 फोर्सेस होंगे, तीनों फोर्स का वर्क लिखना होगा। बहुत बढ़िया। यहां पे मैं 3 फोर्सेस के वर्क लिखने हैं। कौन सा? नॉर्मल का, कौन सा? ग्रेविटी का, कौन सा? ये एक्सटर्नल वाले फोर्स का, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गई। क्यों? पहले और बाद की वेलोसिटी सेम है। पहले और बाद की वेलोसिटी सेम है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया। नॉर्मल का वर्क, ओह माय गॉड, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी मैन। एक याद करो, पहले दिन क्वेश्चन जो कराया था, तो नॉर्मल का वर्क जीरो हो गया। क्यों? नॉर्मल क्या है? वेलोसिटी के वजह से परपेंडिकुलर रहेगा। चलो निकलो। ग्रेविटी का वर्क, सर ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, जहां ऊपर रहे हैं, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में देखा जाए इस लाइन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L। नहीं, ये पूरी पाथ का लेंथ नहीं, H। ओके, तो -mgh। क्यों? अब हम लोग मास्टर हो गए हैं सर। क्यों? ग्रेविटी नीचे लग रहा है, जहां ऊपर रहे हैं, तो वर्क नेगेटिव आएगा। सर हमको नहीं समझ में आता इस तरह। अरे यार, छोटी मोटी बातों के लिए तुम परेशान होते हो। लो, ऐसा कह रहे हैं, पाई एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कॉस पाई -1। बहुत सही। और वर्क डन बाय फोर्स लिख लेंगे। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या जाएगा? mgh। mgh ये क्या है? ये वर्क है किसका? इस फोर्स का। कितना वर्क है? mgh। mgh, तो ये mgh वर्क आ जाएगा। भाई साहब पता है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम देना नहीं चाहते थे, लेकिन हम दे देंगे। याद करो वो दिन। कौन सा दिन? वो दिन
जब हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था, हमने कहा था एक बॉल है, यहां से ले जाके इस बॉल को यहां पहुंचा देते हैं, ठीक है, यहां पहुंचा देते हैं। फोर्स कैसा लग रहा है? हॉरिजेंटल फोर्स F लग रहा है, रेडियस R है। ये वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जान दो क्या है? फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F to move ball from A to B in इक्विलिब्रियम होता है बाबू। अरे बात वही है, इक्विलिब्रियम। अब हमें निकालना है, ये हॉरिजेंटल फोर्स ऐसा लग रहा है कि एक बॉल को ए से बी लेके जा रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो कितना वर्क होगा? पता भाई साहब, पता भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आता ना तो अब समझ में नहीं आ रहा करे क्या। क्यों? कभी mgr आ रहा, कभी वहां पे आ रहा था पाई एफ आर आ रहा था, कभी f√2 आ रहा था, √2r आ रहा था, कभी आ रहा था fr आ रहा था। कुछ लोग कहेंगे क्या बक रहे हो बेटा, पहली क्लास जिसने करी है ना उसको पता है, तुम नए आए होगे तो तुम बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, उनको पता होगा क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा बताओ किनको किनको पता चला क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में ये बातें हो चुकी हैं। भाई साहब यहां वर्क निकालना होगा ना, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लगातार इसको इक्विलिब्रियम में लेके जा रहा है। बहुत आसान है। कैसे? इक्विलिब्रियम में ले जाने मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगा। वर्क डन बाय फोर्स लिखोगे F, वर्क डन बाय लिखोगे फोर्स क्या F, और क्या लिखोगे? नॉर्मल का लिखोगे, और क्या लिखोगे? ग्रेविटी का लिखोगे। फोर्स F का वर्क लिख लोगे, नॉर्मल का वर्क होगा 0, ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा? -mgr। ओ बेटे, तो वहां यहां पे आएगा -mgr। जाके पिछला से पिछला क्लास देखो, पहला लेक्चर देखो, वहां मैंने एक ऑप्शन दिया था mgr। क्या दिया था? mgr ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो mgr इसीलिए ऑप्शन दिया था, इसीलिए mgr ऑप्शन दिया था, इसीलिए mgr ऑप्शन दिया था। मैंने कहा था एक दिन आएगा जब मैं ये सवाल कराऊंगा, आज करा दिया। इसको पता है इंटीग्रेट करके भी सॉल्व करते हैं। हम क्यों करें? हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जुगाड़ू बनने जा रहे हैं, इंटेलिजेंट जुगाड़ू। डॉक्टर का मतलब होता है स्मार्ट इंटेलिजेंट जुगाड़ू आदमी। अंधा में जुगाड़ नहीं लगाता डॉक्टर, स्मार्ट इंटेलिजेंट जुगाड़ लगाता है डॉक्टर। क्यों? अरे यार भाई, किसी आदमी का ऑपरेशन करना है तो जुगाड़ से तो ऑपरेशन करता है। वो ऑपरेशन करना है, मारो इसको। क्यों? अरे मार दो इसको, फिर आराम से ऑपरेशन करेंगे। नहीं, जिंदा आदमी का ऑपरेशन करता है। मतलब डॉक्टर एक ऐसा मैकेनिक होता है, डॉक्टर एक ऐसा मैकेनिक होता है चलती हुई गाड़ी का इंजन बनाता है। डॉक्टर बहुत बड़ी चीज होता है, समझे? तो कितना तगड़ा जुगाड़ लगाएगा वो, सोचो। इंटेलिजेंट तरीके से जुगाड़ लगाएगा, कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए, समझे? तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, करके मुझे बताएं कि इंटीग्रेट करके भी सॉल्व हो गया। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं कराऊंगा इसको, आएगा वो दिन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो, एक ब्लॉक है, मास 10 किलोग्राम का, मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स F 0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग द ट्रेवल 20 से 30। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा फाइनल? ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। हाँ, हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क निकालने के बाद क्या कर लेंगे? चेंज काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगा। पिछली क्लास में बताया था कि वर्क निकालना हो चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, चेंज काइनेटिक एनर्जी निकालना हो वर्क निकाल लो। दोनों बातें सेम होती है, जुड़वा होते हैं ये। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। क्या चाहते हैं ये चाह रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ही होता है क्या? वर्क। तो मैं वर्क निकाल लूं, बाकी कार्यक्रम मेरा हो जाएगा। वर्क निकालना कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है? वर्क तो होता है F.dx। क्यों? इंटीग्रेट करके कहा निकाल लो सर जी? ओ माई गॉड माई ब्रो, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, हो सकता है मैं कुछ गलत कर दूं, ध्यान रखना, मेरी गलती बताते रहना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरी गलतियां बताते हैं, आई लव देम। कहां से? फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, तो कुछ गलती तो नहीं हो रही, बता देना भाई साहब। मैं देखना चाहता हूं कौन है इंटेलिजेंट बच्चा जो मेरी गलती बता सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर सकता हूं। और ऐसा एक बार बता रहे, कोई जरूरी नहीं गलती करूं मैं ऐसे बोलता रहता हूं खाली, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम पर मैं गलतियां कर देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये 900 आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या है? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 20 का, अब 30 रखोगे तो 900 हो जाएगा, 20 रखोगे तो 400 हो जाएगा।
भागे 2 क्या है 900 माइनस 400 500, 500 का था 250, 250 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 वर्क आ गया 25। भाई साहब 25 जूल वर्क आ चुका है झमाझम तरीके से, बिल्कुल ताजा फ्रेश वर्क आ गया 25। हो सकता है कुछ गलत हो सकता है कुछ गलत हो, आई डोंट नो। मुझे बताओ क्या गलत है। तो मेरी क्लास में चाहे लाइव पढ़ो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ो, जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पढ़ना पड़ेगा? जिंदा होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी बताओ। फाइनल निकालना, इनिशियल क्या जाएगा? हाफ, मास 10, वेलोसिटी 10 इक्वल टू वर्क कितना? 25। क्या आएगा? 1000 का था 500, 500 501 502 503 क्या आएगा? 525 आंसर आ जाएगा। भाई साहब ऑप्शन में 525 भी होगा, मतलब क्या 525 सही नहीं? क्या हमें क्या पता, ये आएगा। कितने लोग जानते हैं गलत है, कितने लोग जानते हैं सही है? ऑप्शन बताओ जल्दी जल्दी। कहां बताओगे? तुम जानते हो कहां बताना है, कहां बताना है, कहां बताना है, कहां बताना है। तुम सब जानते हो, तुम बहुत जानकार हो। बेटा ये गलत था, हैं? हाँ इतनी देर जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, बिल्कुल गलत कर रहे थे। क्यों? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। क्यों? ये रिटार्डिंग फोर्स है, समझा? कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा तो यहां माइनस आएगा बाबू, माइनस आएगा। इसीलिए इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि गलत है ये। क्या है? गलत है ये। क्या है? गलत है ये। क्या है ये? गलत है ये। क्या है? गलत है। तो 525 ना होके 475 होगा मेरी जान। ये आंसर आएगा 475 जूल। क्या गलती हुई पता चला? एक छोटे से वर्ड ने आदमी को देखो कितना गलत बना दिया, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ये ओशिट वाला वर्ड है। कौन सा वाला वर्ड है? ये ओशिट करा देता है, ओशिट वर्ड है ये। यहां पे कितने बच्चों का ओशिट हुआ? बताओ जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को ओशिट हुआ? बहुत सारे बच्चों को ओशिट हुआ होगा। देखा बेटा, ऐसे हो जाता है कार्यक्रम। ध्यान रखना इन सब बातों का। यही सब बातें तो हैं जो आदमियों को बहुत महान बनाएंगी, है ना? बहुत सही बेटे। आओ अब बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा? किस सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं सर आप? इस सवाल का जवाब बताओ। इस वाले सवाल का। ये बाल है, बाल ये बाल है हमारे पास। ये बॉल ऐसे भागी हुई जा रही है। बॉल कहां जा रही टकराने? स्प्रिंग से टकराने जा रही, फिर स्प्रिंग से टकराएगी, फिर स्प्रिंग को दबाएगी, फिर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, फिर वही निकालना है और क्या? स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालना है। ये बॉल यू स्पीड से जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन? भाई साहब बॉल जा रहा है, फिर जाएगा स्प्रिंग से टकराया जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जब स्प्रिंग से टकराएगा कहीं ना कहीं वो वक्त आएगा जब बॉल रुक जाएगा। बेटू अभी जब रोटेशन पढ़ाएंगे तो इसी क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे, फिर गलत कराएंगे आपसे। क्यों? मेरी मर्जी। वहां गए वहां थोड़ा और चेंज होगा, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बस अभी बॉल जा रहा है, ऐसे जाके टकरा रहा है, कहीं ना कहीं तो बॉल रुक जाएगा। मतलब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाद में बात। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी तो कहां चली जाएगी? वो स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करने में चली जाएगी। अच्छा ये बात कह रहे हैं, हाँ। तो क्या लिखा जाएगा? चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हो आप? चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहां पे ऑल द फोर्सेस में केवल स्प्रिंग का फोर्स है जो वर्क कर रहा है। नॉर्मल और ग्रेविटी पगलू होगा, नॉर्मल यहां लग रहा है, जा इधर रहा है, नॉर्मल क्यों वर्क करेगा? ग्रेविटी इधर लग रहा है, जा इधर रहा है, ग्रेविटी क्यों वर्क करेगा? कोई जरूरी नहीं ग्रेविटी वर्क करे, कोई जरूरी नहीं कोई फोर्स लगे तो उसका वर्क ही हो। ऐसा पूछ लेंगे बहुत सारे गलत कर देंगे बच्चे। क्या? एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी जा रही है, तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो क्या सभी फोर्सेस का वर्क होगा? हाँ होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोई बॉडी चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, कोई जरूरी नहीं सारे फोर्स वर्क करें। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जैसे देखो यार, नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा, ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा, खाली स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है ना? बहुत सही बेटा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बराबर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज कितनी है? शुरुआत की काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ यम बी स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्क कंप्रेशन में नेगेटिव लिखते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा? हाफ से हाफ उड़ा दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी?
m/k√/v। सर ये क्यों लिखा है बेटू, इसको याद कर लेना। क्यों? ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो लिख लेना v√/m/k। ठीक है, ऐसे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट में बाबू। तो जब भी कभी इस तरह सवाल आएगा तो आप ये एक्सप्रेशन देखे रहना, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो फटाफट बता देना। लेकिन एक्सप्रेशन में याद करने के लिए मतलब कोई जोर नहीं देता हूं। क्यों नहीं देते हो सर? क्योंकि एक्सप्रेशन याद करने में बड़ा लफड़ा है। क्या लफड़ा है? एक्सप्रेशन याद करो, कंडीशन याद करो, इससे अच्छा सॉल्व ना कर लो। बात तो आपकी सही है सर। तब फिर 100 आएगा 10 तो 0.4 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन 0.4 मीटर आएगा। ठीक है, 0.4 मीटर कंप्रेशन होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, डेटा वोटा पे मत जाओ, ध्यान दो। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन बस इतना जानो, इतना होगा। क्या किया हमने? v√/m/k। एम कितना भाई साहब? 2। के कितना है? 200। आया कितना? 100। रूट निकालोगे 10। 4 डिवाइड बाई ये आ गया रूट, मतलब 0.4 मीटर कितना कंप्रेशन आएगा। तो बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। इलेबोरेट किया हमने, आपने कर लिया। और पता है बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, मेरे से पहले सवाल कर लेते हैं। आई न्यू इट। बहुत सारे बच्चे मेरे सवाल करने से पहले कर लेते हैं। उनको आई लव यू। ठीक है, और जो लोग समझ रहे हैं उनको भी आई लव यू। क्यों? समझ रहे हो, सीख रहे हैं, वो भी कर लेंगे कुछ दिन बाद, है ना भाई? टेंशन मत लो। तुम अभी अगर थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो तो टेंशन मत लेना। अभी अपन जिंदा है, तुमको सिखाएगा, वहां तक सिखाएगा, वहां तक सिखाएगा, वहां तक सिखाएगा। आसपास के तुम्हारे जितने दोस्त होंगे ना, अलग अलग कोचिंग कर रहे होंगे, अलग अलग जगह पढ़ रहे होंगे, तुमसे आके कहेंगे बहुत तेज हो रहे हो आजकल। ठीक है, चलो। एक बॉडी है मास 1 kg का, थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी कभी आ जाता है रेस्ट पर। मैक्सिमम हाइट गेन करता है 18। कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा ड्यू टू फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के वजह से कितना एनर्जी लॉस होगा ये निकालना है। भाई साहब इतनी देर में तो समझ ही गए होगे यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस ब्रो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? चिल करेंगे ब्रो। तो यहां पे वर्क कौन कौन से फोर्स करेंगे? ग्रेविटी वर्क करेगा, और कौन करेगा? फ्रिक्शन वर्क करेगा। ड्रैग मतलब और कोई वर्क है? सर नॉर्मल, पगलू हो गया, हवा मुड़ते हुए कौन सा नॉर्मल लगेगा? अच्छा ठीक है, नहीं लगेगा। चेंज काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गया। इनिशियल हाफ मास 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 1 kg, वेलोसिटी 20। ठीक है, इक्वल टू ग्रेविटी का वर्क ऊपर जा रहा है, नेगेटिव आएगा, बात खत्म, पैसा आजम। मास 1 kg, ग्रेविटी 10, गया कितना? 18। फ्रिक्शन का वर्क चुपचाप लिखो। ठीक है, क्या आएगा? 400 200 इक्वल टू 180 इक्वल टू क्या होता है? फ्रिक्शन का वर्क। ठीक है, क्या जाएगा? फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा। और यहां वर्डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। देखो कितना कितना गलत किया हमने, बहुत गलत किया है पे ना, लेकिन कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना क्या किया? ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव लिखेंगे, ऐसा आएगा। तो -200 लिख दिया, ये आएगा 180 लिख दिया। क्या लिखा जाएगा? फ्रिक्शन का वर्क। क्या आएगा फ्रिक्शन का वर्क? -20 जूल। क्या आएगा? -20 जूल। आना भी नेगेटिव चाहिए था। क्यों? फ्रिक्शन तो नेगेटिव लगेगा, जाएगा पत्थर ऊपर तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है भाई साहब। जो ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स क्या लगता है? अपोजिट टू द वेलोसिटी लगता है। तो इसका वर्क क्या आएगा? जानते हो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और क्या आएगा? ठीक है, अपोजिट टू द वेलोसिटी लगता है, तो ड्रैग का वर्क नेगेटिव आएगा। आ भी रहा है नेगेटिव, देखो आ भी रहा है। ग्रेविटी वर्क नेगेटिव क्यों लिया भाई साहब? जा रहा पत्थर ऊपर, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो नेगेटिव नहीं आएगा। बताया था ना, पाई एंगल पे लगता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वही हो जाएगा। याद रख लो, उस दिन बताया भी था ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव लेते हैं, जब ऊपर जाता है नीचे आता है तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, बहुत शानदार, अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये क्या है? ये ब्लॉक है कितने मास का? √2 kg का। कहां से रिलीज किया गया? ऊपर से। फिर स्मूथ सरफेस पे आया है, कोई बात नहीं। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन। ठीक है, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना डिस्टेंस चला होगा? ओके, रेस्ट पे आने से पहले पहले तो कितना डिस्टेंस चला, मतलब ये निकालना चाह रहे हैं कितना डिस्टेंस चला। ये एल निकालना चाह रहे हैं कितना चला। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे था, स्प्रिंग दब गई, कितना? 1 मीटर। इतना ही दबा ना, 1 ही तो दबा है, कहां गया? अरे भाई मिल जा। हाँ 1 मीटर।
ये चला कितना डिस्टेंस, एल लेंथ 45 डिग्री। ये एल चला तो ये एच कितना हो जाएगा, एल साइन 45। एच की वैल्यू आएगी एल साइन 45, एच की वैल्यू आएगी एल साइन 45, एच की वैल्यू होगी एल साइन 45। ठीक है, इतना बार बार क्यों बता रहे हैं, आता है इतना हमको, ठीक है कोई बात नहीं। चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग। तो नॉर्मल का वर्क तो 0, ग्रेविटी का वर्क नीचे आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच। अच्छा स्प्रिंग नहीं लग रहा है क्या, फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग का वर्क कौन लिखेगा, सॉरी, माइनस हाफ के 1 का कंप्रेशन 1 इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल 0 थी, फाइनल भी 0 हो गई, 0। ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या लिखेंगे यहां पर, देखो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के 1 का स्क्वायर 1, एच की वैल्यू एल साइन 40, एम की वैल्यू √2, जी की वैल्यू 10, एल बाई √2 इज इक्वल टू हाफ, के की वैल्यू कितना है भाई साहब, के की वैल्यू कितना है भाई साहब, के की वैल्यू है 100, रख दो, आंसर निकाल लो, √2 से √2 उड़ गया। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 5 मीटर, क्या आएगा 5 मीटर आ जाएगा। क्यों, √2 से √2 उड़ गया, ये 20 आ जाएगा, 5 मीटर आएगा। हमने कैलकुलेशन धीरे धीरे करी, तुम थोड़ी ना धीरे धीरे करोगे, तुम तो तेज हो, तुम तो परम प्रतापी हो, तुम तो जल्दी कर लोगे। तो भाई साहब बहुत आसानी से कैलकुलेशन करी जा सकती है। ठीक है, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करी जा सकती है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन करने के साथ साथ रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। क्या किया हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग भी तो वर्क करेगा, तो ग्रेविटी का वर्क mgh, नॉर्मल का 0, स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के 1 स्क्वायर, 1 का तो कंप्रेशन हुआ, कहां गया, मिलवे नहीं करेगा, वो देखो 1 का कंप्रेशन कितना आया, के बाई 2 मतलब 50, यहां पे रूट टाइम्स ऑफ 2 mgh, h की वैल्यू एल बाई √2, सॉल्व कर लिया, बस आ गया। ठीक है, तो ये इतना आसान सवाल था, लेकिन बच्चों को दिक्कत हो जाती है यहां पे, क्यों, ये लेंथ चलने वाले में ये h निकालना भूल जाते हैं और गलत हो जाता है। अब आइए ये सवाल करते हैं, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, जहां वेलोसिटी 0 है। ये इतनी कंडीशन हमने छुपा दी, मतलब बोला था बोलेंगे आपको, तो अभी इसको यहां से छोड़ा है भाई साहब, यहां से, इसमें ना तो एक्सटेंशन है ना ही वेलोसिटी, अब छोड़ दिया। मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, दोनों चीजें बतानी है आपको। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, उल्टा डायग्राम बना के आते हैं। देखो छोड़ेंगे इसको, स्प्रिंग खींचेगी, ये वो जगह है जहां पे ऊपर तरफ लग रहा है के एक्स नॉट और एम जी, यहां पे हो जाएगा के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के। ये वो जगह है जहां पर अभी जब आएगा तो वेट डोमिनेट करेगा, भाग क्या आएगा, यहां तक इसकी स्पीड बढ़ रही थी, अब यहां क्या जाएगा, ऐसे, यहां पे आके रुक गया, ये रुक गया, ये छोड़ा तुमने, यहां पे आया, एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब यहां से फर्दर खींचेगा तो ऊपर तरफ स्प्रिंग रिटार्डेशन लगाएगी, स्लो होगा,
और यहां के रुक जाएगा। अब जैसे यहां रुकेगा उसके बाद ऊपर तुरंत जंप करेगा ना, ऊपर जाएगा, तभी तो ऐसे ऐसे हिलेगा। इसका मतलब यहां पे एक एक्सेलरेशन नेट होगा, यहां पे नेट फोर्स जीरो थोड़ी ना होगा, यहां पे तो एक्सेलरेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहां आएगा, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो जाएगा, अभी तक केक्स डोमिनेट होगा, फिर अब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, वेट डोमिनेट करेगा, फिर रिटार्ड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, यही सब चलता रहेगा। सोचो शुरू शुरू में तो वेट डोमिनेटिंग होगा ना, तो वेट हमेशा तो डोमिनेट होगा, वेट डोमिनेट जैसे खींचेगा स्प्रिंग फोर्स आएगा, और खींचेगा और तगड़ा स्प्रिंग फोर्स आएगा, और खींचेगा और तगड़ा स्प्रिंग फोर्स आएगा, कभी ना कभी तो इतना बड़ा स्प्रिंग फोर्स होगा कि वेट को बैलेंस कर दे, होगा ना, यहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा आके, फिर ऐसे चलता रहेगा। कहां रुकेगा, कहां रुकेगा, कहां रुकेगा, यहां रुकेगा। आइए निकालते हैं फिर, और क्या, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, हर किताब में मिलेगा। चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो, ग्रेविटी का वर्क नीचे आ रहा है, यहां से एक्स लेंथ नीचे आया ना, देखो के एक्स लिखा ना, ये इतना एक्स लेंथ नीचे आया, क्या लिखेंगे, एम जी एक्स नीचे आया इसलिए पॉजिटिव, स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2mg बाई के, एक्स इज इक्वल टू 2mg बाई के, यह मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, यहां पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा 2mg बाई के, मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा 2mg बाई के। समझदार बच्चे कहेंगे सर हमको तो पहले ही पता था 2mg बाई के आएगा, काहे, जीरो वेलोसिटी थी, हाँ थी, जीरो से वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, यहां पर क्यों मैक्सिमम हुई, क्योंकि इसके बाद तो रिटार्ड करेगा, है और क्या भाई, वेलोसिटी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, mg डोमिनेटिंग था, बढ़ा रहा था, उस हिसाब से केक्स बढ़ रहा था, यहां आते ही लॉक हो गया, केक्स mg के बराबर हो गया, अब इनर्शिया की वजह से नीचे जाएगा, भाई इनर्शिया की वजह से नीचे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है इसके पास, नीचे जाएगा तो अब और नीचे जाएगा तो केक्स डोमिनेट करेगा, mg को मारेगा, मतलब वेलोसिटी घटाएगा, फिर जाके यहां रुक जाएगा। तो यार जब जितनी देर में इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी उतनी देर में तो जाके रुकेगी, जितना लेंथ चलने में इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी उतना ही लेंथ जाके उसकी वेलोसिटी रुकेगी। ओके, तो जितनी लेंथ चलने पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई उतनी लेंथ चलने पर इसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसलिए mg बाई के से mg बाई के और चलेगा, बहुत आसान है, नहीं तो डायरेक्ट एक लाइन में निकाल लो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। यहां छोड़ा तुमने, mg डोमिनेटिंग था, आया 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 आया, केक्स बढ़ रहा था, जिससे से खींच रहा था, एक ऐसा पॉइंट आया जहां केक्स और mg मार दी एक दूसरे को, अब क्या हुआ, और नीचे जाएगा तो केक्स बढ़ेगा, केक्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, mg काउंटर करता रहेगा, है ना, बढ़ाता रहेगा, तो वो केक्स की वजह से उसकी वेलोसिटी रिटार्ड होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, फाइनली कहीं ना कहीं रुक जाएगी। सोचो जितनी देर में इसकी स्पीड बढ़ी होगी उतनी देर में इसकी स्पीड, तो जितने लेंथ चलने पर इसकी स्पीड बढ़ी होगी उतने लेंथ चलने पर इसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, ये कह रहे हैं। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है सर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा सर, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा यहां पर, कहां पर, हमेशा याद रखो भाई साहब, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो वहां होता है जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है, जहां एक्सेलरेशन जीरो का वहां मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, हमेशा याद रखो। कभी पूछा जाए मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा, इस तरह फंक्शन दिया हो, सोच लेना जहां वेलोसिटी, जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा, जहां इक्विलिब्रियम आएगा, वहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी होने के चांस है, क्योंकि वहीं तो भाई ये बढ़ रहा था, अब बढ़ना बंद हो गया, मतलब एक्सेलरेशन खत्म हो गया। तो यहां पे, तो देखो यहां पे क्या है, यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स है। अब यहां और यहां बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा, मैकेनिकल करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ग्रेविटी का और स्प्रिंग का, ठीक है, चेंज काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ मास वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रेविटी का वर्क, नीचे आ रहा है mg x नॉट, स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो x नॉट की वैल्यू mg बाई के,
माइनस हाफ के एक्स नॉट एम जी बाई के। ठीक है, ये आ जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल। और क्या भाई, ये एम जी स्क्वायर बाई 2k, ये एम जी स्क्वायर बाई के, तो फुल में से आधा चला गया तो आधा ही तो बचेगा। हाँ, तो इतना जानते हैं, बहुत सही। हाफ से हाफ उड़ा देते हैं, उड़ा दो। एम से उड़ा देते हैं, उड़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एक एम बचेगा, एक जी स्क्वायर बचेगा, एक के बचेगा। क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट एम बाई के। जी रूट ओवर एम बाई के, जी रूट ओवर एम बाई के। जी, जी रूट ओवर एम बाई के, ये आएगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्यों, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया सर, बहुत आसानी से। क्या किया, यहां पे निकाल लिया हमने कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी होता ही है, अभी बताया था आपने। एक्स नॉट की जगह पे एम जी बाई के रख देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा। जहां इक्विलिब्रियम होगा वहीं मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, इस बात को दिन डाल लो। ये ऐसे मौसम है भैया आज का, क्या इस तरह कंडीशन कभी हो जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा वहीं वी मैक्स आएगा। ऐसे एक्सेलरेट हो रहा हो, रिटार्ड हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो तो जहां पे वहीं पे ठीक है। तो क्या किया, हाफ एम वी मैक्स इज इक्वल टू एम जी था, एम जी बाई के, एम जी स्क्वायर बाई के आ गया, एक एम से एम उड़ा दो, जी बच गया रूट ओवर एम बाई के, 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मतलब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई करते हैं। बोले पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन तो करिए। आइए डिफाइन कर देते, उसमें ऐसी क्या बात है। आइए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, कल हमने गतिज ऊर्जा बताया था ना, हाँ बताया था। आज क्या बताने जा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा क्या है, कौन कौन बता सकता है, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे मैसेज का हम। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बताओ, जल्दी से बताओ। कल क्या बताया था, कैसे बोला था स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं, बोलो। स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या बताया था कल आपको, गतिज ऊर्जा के बारे में क्या बताया था। देखो गतिज माने मतलब गति से पैदा होने वाली, जा माने पैदा होने वाला, तो स्थितिज, स्थितिज मतलब जो स्थिति विशेष की वजह से पैदा हो, जो स्पेसिफिक शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पैदा हो। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, कहीं ऐसा कुछ लिखा होगा तुम पढ़ना। क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। यस, मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, स्पेसिफिक शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या कह रहे हैं, स्थितिज, स्थिति विशेष के वजह से, स्पेसिफिक स्थिति की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। बस सिंपल, हिंदी में पढ़ो, चिल करो ब्रो, ये है बात। तो किसी बॉडी के स्पेसिफिक शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं।
देखो बेटा, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? सर आप चेंज लिख रहे हैं, हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है भाई? हम चेंज लिख रहे हैं, तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन आप चेंज लिख रहे हैं इसलिए सर पूछा हमने। क्यों पूछा तुमने? चेंज क्यों लिख रहे हैं ये पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं? देखो, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते हैं, आप इंटरेस्टेड होते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। हम लोग इंटरेस्टेड पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड होते हैं, हमेशा। ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है। ये वर्क बाय इंटरनल फोर्स होता है। क्या कहने जा रहे हैं अब आप? हम कहने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा जाता है, नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन इक्विलिब्रियम है। हाँ, क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी इंटरनल फोर्स, या फिर वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन इक्विलिब्रियम, या फिर स्लोली। क्या डिफाइंड होता है? लिख देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is defined as negative of work done by internal conservative force or work done by external force to move बॉडी, और जो भी चीज समझो, बॉल, बॉडी, जो भी है, बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर in equilibrium. So change in potential energy is defined as negative work done by internal conservative force or work done by external force to move a body from one position to another position in equilibrium or slowly. मतलब एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अगर हम इक्विलिब्रियम में लेके जाएं तो जितना इंटरनल फोर्स वर्क करता है या फिर जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, इंटरनल फोर्स का नेगेटिव और एक्सटर्नल फोर्स का वैसे ही मैग्नीट्यूड से, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहलाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन इक्विलिब्रियम और स्लोली। समझे? बेसिकली वर्क निकालना भाई साहब। अच्छा, इंटरनल का फोर्स एक्सटर्नल का फोर्स बराबर बराबर कैसे आ रहा है? बस मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, डायरेक्शन उल्टा क्यों आ रहा है? एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं?
क्यों ये इक्विलिब्रियम में मूव करा रहे हैं भाई साहब। एक जितना पॉजिटिव रहेगा उतना एक नेगेटिव, मतलब एक जो इधर फोर्स रहेगा उधर रहेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में चलेगा, समझे। अच्छा सर, हम हमेशा चेंज में इंटरेस्टेड रहते हैं क्या? वेरी गुड, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं है। और सुनो, पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होता है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड होता है। ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स या फिर फील्ड के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। सर आप चेंज निकाल रहे हो तो कोई ना कोई तो रेफरेंस लेते ही होगे। हां, किसी को भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, कितनी भी वैल्यू का ले सकते हैं, उससे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब हम किसी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं, वी कैन टेक या वी कैन कंसीडर एनी पॉइंट, वी कैन कंसीडर एनी पॉइंट। रुको मैं इसको अलग लिख देता हूं, वी कैन कंसीडर इसकी मैं पूरी की सफाई करूंगा। देखो मैंने आज, मेरे पास अलादीन का चिराग था, मैंने जैसे इसको किया, देखो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल के आया। मेरे पास जादू में बहुत जादूगर हूं, और मेरे पास एक और जादू में इसको खत्म कर सकता हूं। तुम लोग नहीं जानते मुझे, मैं बहुत जादूगर हूं। पोटेंशियल किसके लिए होता है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फील्ड, पहली बात। दूसरी बात, वी कैन कंसीडर any point as reference point with any value of potential energy। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी दिखा रहे हैं। ऐसा पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। हम किसी को रेफरेंस ले सकते हैं। डिफाइंड कैसे होता है? नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर देखो भाई साहब, मान लो इसको आपने 0 वैल्यू लिया है, किसी बॉल को ऊपर लेके जाते हैं तो यहां पर mgh आप लिख देते हो, h हाइट ले जाने पर, ठीक है। फिर यहां ले जाने पर क्या लिख देते हो आप? 2h ले जाने पे क्या लिख देते हो? या ऐसे नहीं, नंबर में बोलते हैं, नहीं तो तुम अभी सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए, ठीक है ना। नंबर में बोलते हैं। देखो अगर मैं इसको 0 बोलूं, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ऐसे 10 20 30 40 50 ऐसे, ठीक है। मैं इसको बोल दूं 20, इसको बोल दूंगा 30, इसको बोल दूंगा 40, इसको बोल दूंगा मैं 50, इसको मैं बोल दूंगा 60, इसको बोल दूंगा 70। यार हमने रेफरेंस चेंज किया, कोई जरूरी रेफरेंस चेंज को तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा? डिफरेंस तो अभी भी सेम है, तो रेफरेंस चेंज करने से वैल्यूज चेंज हो गई, लेकिन डिफरेंस अभी भी उतना ही मेंटेन्ड है। तो आप जब कभी रेफरेंस चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज वही की वही आती हैं। कौन? चेंज की। और हमें इंटरेस्ट चेंज होता है, क्यों भाई? पत्थर फेंकते यहां से ऊपर तक तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ,
स्प्रिंग खींचते कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड रहते हैं, एब्सोल्यूट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको उड़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, यह बताने जा रहे हैं हम आपको। आओ बताएं। देखो, हमने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस वर्डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ टाइम्स ऑफ डी आर। ऐसे बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं डी यू बाई डी आर। ठीक है, डी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, ढंग से लिखा जाए तो इसको ऐसे बोलते हैं। कैसे बता रहे हैं? एफ इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। ये डेल्टा नहीं, ये ग्रेडियंट कहा जाता है। डेल्टा मैंने गलत बोला है, डेल्टा ये ऐसे होता है, इस तरह का सिंबल होता है, ग्रेडियंट बोलते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेडियंट होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या एक्स के साथ करो तो खाली एक्स के साथ, बाकी सबको कांस्टेंट लिखो। वाई के साथ करो तो वाई के साथ, जेड के साथ करो तो खाली जेड के साथ। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या लिखा है ऊपर? ये पढ़वाओ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। क्या लिखा है वो? अरे लिख देते हैं, आओ। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। मतलब और ढंग से लिखे तो एफ इज इक्वल टू, जो भी मैंने लिखा था वही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लिखते हैं ढंग से। यू को, पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करिए, यू को आप वाई के साथ डिफरेंशिएट करिए, यू को आप जेड के साथ डिफरेंशिएट करिए, बाकी से आप कांस्टेंट लिखिए। यह बन के आएगा फोर्स। अगर आपको एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स कर दीजिए। अगर आपको खाली वाई में डायरेक्शन में चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई कर दीजिए। अगर खाली आपको जेड में चाहिए डेल जेड कर दीजिए। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। मतलब फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो, कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका माइनस टाइम्स ऑफ एरिया जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर 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 पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ हुआ तो इसका माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप जो होगा वो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा। नेगेटिव स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर, यू वर्सेस एक्स, यू वर्सेस वाई, यू वर्सेस जेड, जो भी पोजीशन हो वो फोर्स होगा, नेगेटिव टाइम्स। ग्रेडियंट का मतलब पर यूनिट लेंथ चेंज होता है, हमेशा याद रखो, इतना समझो बस तुम नीट में। चिल ब्रो। नेगेटिव तो हो गया, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ चेंज की बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन में चेंज, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन। टोटल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। बेटू तुम्हारे मन में जो इच्छा जागृत हुई है उस इच्छा की पूर्ति करेगा मैं। देखो बेटा, पहले तो मैं आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन बताता हूं।
ठीक है, तुमको क्या हो गया, कहां भाग के जा रहे हो, रुको जरा इधर। सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये दुष्ट है ये। चलो ना करे कोई बात, ठीक है। देखो ये ऐसा है, मान लो मुझे इसका फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ चाहिए। मुझे इसका फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ चाहिए। तो देखो, नेगेटिव स्लोप, स्लोप निकालो उसका, नेगेटिव कर दो, फोर्स आ जाएगा। नेगेटिव स्लोप फोर्स होगा। तो आप देखो यहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहां इस पोर्शन में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन इसलिए स्लोप कांस्टेंट है। यहां फोर्स पक्का नेगेटिव कांस्टेंट होगा। यहां स्लोप जीरो तो फोर्स जीरो होगा। यहां स्लोप नेगेटिव है, फॉलिंग लाइन है ना, तो स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। ये आएगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर और यहां पर। देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां परपेंडिकुलर 10 है, बेस 2 5, यहां भी वही रहेगा उतना ही 5। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा कांस्टेंट, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो नेगेटिव स्लोप निकालो बस, कोई टेंशन ही नहीं भाई साहब, कोई टेंशन नहीं। नेगेटिव स्लोप निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कभी गलत नहीं आएगा, कभी गलत नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, ये गारंटी हमारी है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। क्या, एक कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स एफ है। फिफ्टीन यूनिट का है ये। अब आपको निकालना है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लग रहा है, आपको बताना है कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स का पोजीशन साथ ग्राफ है, आपको बताना है फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जीरो टू 6 मीटर में, 0 to 6 मीटर में अगर किसी बॉडी को मूव कराया गया है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो फिर से बहुत आसान है, कैसे, नेगेटिव ऑफ एरिया नेगेटिव एरिया क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव एरिया क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसका एरिया निकालो, क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा ये एरिया, क्या आएगा 45। चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा -45 जूल, -45 जूल, -45 जूल आएगा बस।
बात खत्म, पैसा हजम। तो ये बड़ी आसानी से तुम इसको लिख सकते हो। क्लियर? अब सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए, अगर फंक्शन दिया हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी in a region is given as U is equal to 2x square yz cube. Find force at 2, 3, 1। अगर मैंने ऐसे एक रफ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही रफ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, खाली आपको बताने भर के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं किसी रीजन में दे रखा है ऐसे, जो पोजीशन साथ वेरी कर रही है। तो आपको बताना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐसे दिया हो तो फोर्स आपको बताना कितना होगा। फोर्स कितना होगा कहां पे? 2, 3, 1 पर। बहुत आसान है भाई साहब। कैसे आसान है सर? बहुत आसान है बेटा। कैसे? देखो, फोर्स लिखने का एक ही बढ़िया तरीका है, माइनस लगाओ, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर वाई के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर क्या लिखे हैं आप सर गलत सलत, फिर जेड के साथ डिफरेंशिएट करो, बस। तो एक्स के साथ अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका 2x स्क्वायर आई कैप, ये ऐसे। तो डिफरेंशिएट तो किया नहीं, अब करेंगे ना, लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तुम तो बिल्कुल पगलू हो। माइनस एक्स के साथ डिफरेंशिएट को, बाकी सबको कांस्टेंट रखो, वाई जेड क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो ये जाएगा 4x वाई जेड क्यूब आई कैप। यहां पे एक्स स्क्वायर और ये जेड क्यूब कांस्टेंट रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहां 2x स्क्वायर वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड का डिफरेंशिएशन, जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, तो 6। देखो फिर से देखो, x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, तो क्या देगा 4x वाई जेड क्यूब, वाई साथ करो क्या है 2x स्क्वायर जेड क्यूब, जेड के साथ करोगे तो क्या देगा 3z स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। माइनस आगे लगा ही, क्या है माइनस आगे लगा ही है। अब फोर्स की वैल्यू लिख दो, कहां पे 1 मतलब 2, 3, 1 पे, यहां 2 रखो, 3 रखो, 1 रखो, 2, 3, 6, 6, 24, 24 आई कैप, फिर 2, 3, 1 रखो, 2 रखोगे तो क्या जाएगा 4, 4, 2, 8, और यहां पे 1, 8 जे कैप, फिर यहां पे रखो 2, 3, 1, 2 रखोगे तो आएगा 4, 24, 3 रखो क्या आएगा 24, 72, 72। फिर से देख लो, 2, 3 रखोगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 4, 24, 24, 72, 72, 72, 1 तो 1 ही रहेगा। फिर यहां पे 4, 2, 8, फिर यहां पे
2 रखोगे 3 रखोगे 6, 6 चौक 24, 24 ये आ जाए, इतना फोर्स आएगा। हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, चेक कर लेना। तुम डिफरेंशिएट करना है, यू को एक्स के साथ, यू को वाई के साथ, यू को जेड के साथ। अगर इस तरह से कहीं पोटेंशियल एनर्जी मिले तो फोर्स बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। देखो कैसे। तो आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपने, ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड होते हैं, एब्सोल्यूट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। फिर रिलेशन क्या होता है, एफ डॉट डी आर कर दो माइनस का तो डी यू आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चेंज आ जाएगा। इसको इस तरह लिखा जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, खाली एक्स का चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, खाली वाई का चाहिए माइनस डेल यू बाई डेल वाई, खाली जेड का चाहिए माइनस डेल यू बाई डेल जेड। मतलब अगर पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन दिया है तो उसका नेगेटिव स्लोप फोर्स बनेगा। अगर हमें निकालना है फोर्स वर्सेस पोजीशन दिया है तो इसका एरिया का नेगेटिव कर दोगे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आया है वो टाइम, कौन सा टाइम, जब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, जब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती भाई। मतलब यहां पे हो, यहां से एक बॉल को आप ऊपर लेके जाते हो, बॉल को ऊपर लेके जाते हो कांस्टेंट स्पीड से। कैसे, कांस्टेंट स्पीड से इक्विलिब्रियम में लेके जाना है यहां तक, यहां वेलोसिटी वही रहेगी। तो ये पक्का है, इस बॉल पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ आपने लगाया हुआ एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही यहां पे इंटरनल फोर्स लगेगा। इंटरनल फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लगेगा। और इसकी वैल्यू होगी mg, इसकी वैल्यू भी होगी mg, तभी तो इक्विलिब्रियम में जाएगा, नहीं तो जा ही नहीं पाता। तो अगर मैं बोलूं 1 से लेके 2 तक गया है ये, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा u2 माइनस u1। क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव ऑफ बर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। देखो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा था, जा भी ऊपर रहा है, जा भी ऊपर रहा है, तो वर्क क्या लिखा जाएगा, mgh। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ग्रेविटी का वर्क लिखोगे, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, जा ऊपर रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा, नेगेटिव, ये mgh। तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, mgh लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, mgh लिखा जाएगा। ऊपर जाएंगे तो, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं, इससे ऊपर जाता तो mgh, अगर इससे नीचे जाता तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आता, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेगेटिव लिखा जाएगा। एक्सटर्नल का वर्क अगर ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेट करता नीचे, तो वो ऊपर फोर्स लगाता, तो एक्सटर्नल का वर्क क्या आता, ब्लॉक जा रहा है नीचे, लगा रहे हो फोर्स ऊपर, तो पॉजिटिव आता, वो नेगेटिव आता, वर्क मतलब नेगेटिव लिखा जाता है ना। कहने का मतलब क्या है, याद कर लो इसको, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, अगर रेफरेंस से नीचे जाते हैं तो डाउन जाते हैं, मतलब नेगेटिव। बात खत्म, पैसा आजम।
अगर आप रेफरेंस से ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव पर एमजीएच, नीचे जाते हो तो माइनस एमजीएच। कहने का मतलब ये है ऐसा, आप मान लो यहां हो, एक बॉल को आप फेंके यहां पर, ऊपर गया ये एच हाइट तक, यहां रेफरेंस मान लो, तो चेंज पोटेंशियल जी क्या आएगा, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में चेंज पोटेंशियल क्या आएगा, ए से बी जाने में, तो डेल्टा यू जो होगा ए बी के लिए जो होगा वो होगा एमजीएच। और ये ब्लॉक नीचे जाके नीचे यहां आएगा ऐसे, सी पे आ गया, ये आया H1, तो डेल्टा यू एसी के लिए क्या होगा, फाइनली नीचे आया ना, माइनस एमजीएच। कह रहे हैं ये यहां से ऊपर गए तो एमजीएच, यहां से नीचे आए तो माइनस एमजीएच, ये कह रहे हैं इतनी देर से। बस जिसको रेफरेंस लोगे उसको जीरो ले लोगे। अगर आप में से कोई कहता सर मैंने रेफरेंस सी को ले लिया, तो सी से लेके बी में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा mgH1 प्लस एच, और सी का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, और सी से ए तक के लिए जो चेंज आएगा वो आएगा mgH1। समझे नहीं समझे? देखो चेंज पोटेंशियल एनर्जी कहां लिखेंगे, सी से लेके बी तक के लिए, सी से बी ऊपर तक गए ना, mgH प्लस H1। अब आपका रेफरेंस सी है, आपका रेफरेंस सी है, सी से ऊपर जा रहे हो, ए के लिए mgH, क्योंकि सी तुम्हारा रेफरेंस हो गया, सब ऊपर ही है तो ऊपर लिख दो बस, कुछ दिक्कत नहीं भाई। जो रेफरेंस लिखो उसी पे अपना ओरिजिन मान लो, उससे ऊपर पॉजिटिव उससे नीचे नेगेटिव, बात खत्म। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, वर्क स्प्रिंग का निकालना आपको सिखाया है मैंने। यह स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये x इज इक्वल टू x1 है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 पे है, स्प्रिंग x1 से x2 तक खींची गई है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, बाई नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स 1 से 2 के लिए। स्प्रिंग का वर्क जो होता है एक्सटेंशन और कंप्रेशन में हमेशा नेगेटिव होता है। तो स्प्रिंग का वर्क जो ये चेंज पोटेंशियल ये आएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओशिट होगा, क्या होगा, ओशिट होगा। को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो डेल्टा यू क्या आएगा, निकाल लेंगे, ठीक है।
ये स्प्रिंग का वर्क होगा, मतलब ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अब देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं आप? इसी स्प्रिंग में अगर हम आपसे पूछे, इसी स्प्रिंग में पूछे, इफ, पहले ये करा दे फिर बताएं। इफ x1 इज 0, मतलब इनिशियली रिलैक्स कंडीशन से खींचा गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखोगे आप? हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसको इनिशियली रिलैक्स कंडीशन से खींचा जाएगा तो पोटेंशियल हम चेंज लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप। A spring of spring constant K is stressed is in stressed position या is stressed by x naught length. A spring of a spring constant K is stressed by x naught length from initial state. मैं बहुत आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहा हूं। फ्रॉम इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट क्या है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब ऐसे लिखा है क्वेश्चन, एक बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखा है। आई स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज स्ट्रेच्ड बाय x नॉट लेंथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। x इज इक्वल टू 0 मतलब बोला जाता है इनिशियल, या बोला जाए इनिशियल लेंथ को, या फिर बोला जाए नेचुरल लेंथ को, ऐसे बोलते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा लैंग्वेज सोचो, दूसरा लैंग्वेज सुनो। आई स्प्रिंग, आई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, आई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, और ब्रैकेट में लिखा बाय एक्स नॉट लेंथ। आई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, और ब्रैकेट में लिखा है एक्स नॉट लेंथ, बाय एक्स नॉट लेंथ is stretched by some another length of x naught unit. Then find change in potentiality. समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में क्या है? A spring of spring constant K is stretched by x naught length from initial state x is equal to x naught. Then find change in potentiality. देन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा? देखो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाता है? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x2 क्या है? फाइनल लेंथ, फाइनल स्ट्रेच्ड लेंथ, कितना लेंथ तक स्ट्रेच हुआ है फाइनली। x1 इनिशियल कितना स्ट्रेस था, तो डेल्टा यू क्या लिखोगे? हाफ के। x1 कितना है? x नॉट, यहां स्ट्रेस बाई एक्स नॉट लेंथ और किया गया है। कहां से? इनिशियल एक्स नॉट से। तो फाइनल इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2x नॉट। चार माइनस एक, तो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 3/2 के एक्स नॉट स्क्वायर।
3/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। क्यों? इनिशियली स्प्रिंग एक्स नॉट सिचुएशन में थी, देखा जाए तो ऐसे ये नेचुरल लेंथ होता है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से यहां लेके गए, कहने मतलब ये नया। अभी इस पर और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रहा होगा तब। ठीक है, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, क्या बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? देखिए, इक्विलिब्रियम 3 तरह के होंगे। कौन से तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। इसको क्या हो गया, मस्ती में आ जाता है बीच बीच में। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। कौन कौन से इक्विलिब्रियम होंगे 3 तरह के? बता रहे हैं, रुक जाओ, रुको रुको जरा। स्टेबल और अनस्टेबल। दूसरा न्यूट्रल। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। चलिए, तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है? सर वेलोसिटी 0 होता है। ओए बहुत मारेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, मतलब फोर्स 0, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स या डेल यू बाई डेल आर बोल सकते हो, 0। फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, डेल यू बाई डेल आर 0 होता है। हमने बताया था इक्विलिब्रियम में एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। अब हम यहां स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से, मीन बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अगर हम डिस्प्लेस करें और दोबारा वो वहीं जाना चाहे, समझ जाना स्टेबल है। जैसे इस कटोरे में एक बॉल रखी थी, इस बॉल को हमने डिस्प्लेस कर दिया इधर या फिर इधर, और बॉल वापस आना चाह रही है। बॉल वापस आना चाह रही है कहां पे? वहीं पर जहां से भेजी गई है। तो ये स्टेबल है। क्यों? इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो स्टेबल होता है। यहां क्या होता है? टेंडेंसी होता है। काहे का टेंडेंसी होता है? टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस चीज की टेंडेंसी होता है? टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर वो वापस आना चाहता है तो क्या होता है? क्या होता है? स्टेबल होता है। यहां पे क्या होता है? टेंडेंसी टू रिगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये है स्टेबल। यहां पे कटोरा उल्टा कर दो भाई, ये कभी वापस आएगा? पहाड़ से तुमको धक्का मार दे, वापस आओगे पहाड़ पे? लुढ़क जाओगे। तो नो टेंडेंसी। और यहां पे मुझे तुम डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेस कर तो दोगे, लेकिन तुम मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। तो यहां डिस्प्लेस तो कर दोगे,
लेकिन मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब ही नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं यहां भी इक्विलिब्रियम में रहूंगा, यहां जाऊंगा तभी भी इक्विलिब्रियम में रहूंगा। भाई यहां भी नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा, यहां भी नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा, तो यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज ही नहीं होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन रिमेन सेम। ठीक। तो स्टेबल में क्या होता है? बॉडी की टेंडेंसी होता है रिगेन करने की, यहां रिगेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ही चेंज नहीं होता। यार अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूंगा तो इसका देखो पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर जाता है पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे आता है तो घटता है, यहां तो खैर लेवल पे ही रहोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हम यह समझ सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो पहली बात फोर्स जीरो रहेगा, ये तो रहेगा रहेगा, डेल यू बाई डेल आर जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा यहां पर? यू की वैल्यू मिनिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा। क्यों? ऊपर भेजोगे तो बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, यहां पे भी एफ जीरो होगा, यहां पे डेल यू बाई डेल आर का स्लोप जीरो होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पे एफ जीरो रहेगा, डेल यू बाई डेल आर जीरो रहेगा, यहां कोई चेंज नहीं रहा तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है? यहां पे बोल देंगे यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एक बात बतानी है आपको, क्या? एफ होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर, ठीक, मानते हो? डेल टू बाई डेल यू आर ऐसे लिखा जाएगा, उसको माइनस डेल एफ बाई डेल आर लिख सकते हैं ना? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका माइनस इधर कर दो, कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको और ढंग से लिख देते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। इसी को बार और डिफरेंशिएट किया, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, मतलब डेल एफ बाई डेल आर नेगेटिव होगा। उल्टा, भाई कोई चीज कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, ये मैक्सिमम होगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। मतलब डेल एफ बाई डेल आर की बात करें तो पॉजिटिव होगा, उल्टा होता है ना। सिंपल सी बात है, जहां स्टेबल होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो। स्प्रिंग स्टेबल होगा कब? जब सबसे ज्यादा खींचा रहेगा? नहीं, खींचा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, छोड़ तो भरने से वापस आता है, यहां रखो छोड़ो तो वापस आ जाएगा। क्यों? सब अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं, जो स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जो भी स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, मिनिमम होता है, अनस्टेबल की ज्यादा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, यहां पे मैक्सिमम होना चाहिए, यहां तो खैर कांस्टेंट है तो क्या ही कहना। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मिनिमम में पॉजिटिव, मतलब डेल एफ बाई डेल आर नेगेटिव, उल्टा होता है। देखो यहां, ठीक, आओ आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे मामूली फंडा, इसमें छुपा है टन 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 टन। अगर मैं आपसे पूछूं ए में, बी में, सी में, डी में स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, न्यूट्रल कौन है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, इनमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कौन है? कुछ लोग कहेंगे ए की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये अनस्टेबल है। रियली? यो ब्रो, लेकिन भाई साहब यहां पे क्या डेल यू बाई डेल आर जीरो है? क्यों?
जब डेल बाई डेल आर जीरो होगा तभी तो फोर्स जीरो होगा। ओके, ये ए तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ए वाला तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ए वाला इक्विलिब्रियम में ए वाला इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ए वाला तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। बी वाला, हां ये वाला है भाई। क्यों? बी सी डी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब वो डेल बाई डेल आर जीरो है, यहां पे डेल बाई डेल आर जीरो, ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहां पे डेल बाई डेल आर जीरो है, तो स्लोप जीरो है, बात खत्म, बार बार हम माइनस नहीं लगाएंगे, समझे? ये सारे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। स्टेबल कौन? जिसकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, ये है स्टेबल। कौन? बी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सी। कांस्टेंट डी। बी स्टेबल, सी अनस्टेबल, डी न्यूट्रल। समझे कुछ बाबू जी? कुछ समझ में आया? नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो कहां स्टेबल, कहां अनस्टेबल, कहां न्यूट्रल होगा। आइए और आगे बात करें। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज दिस, ऐसे, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज पोजीशन ऐसे, देन फाइंड पोजीशन वेयर particle is in equilibrium and type of equilibrium is, type of equilibrium क्या होगा? then find या discuss या find position of equilibrium and type of equilibrium। तो भाई साहब सबसे पहला काम ये क्या हो गया? सबसे पहला काम पहले तो निकालो डेल बाई डेल एक्स, क्या आएगा? 2x माइनस 2 और माइनस डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा फोर्स, ये आएगा फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या करनी है? हमें जीरो करनी है। जीरो करेंगे क्या आएगा? 2x माइनस 2 आएगा, ये कर दो जीरो। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 होगी जहां भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, x की वैल्यू 1 होगी जहां पे ये इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम है किस टाइप का? उसके लिए क्या करेंगे? डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आया था? 2x माइनस 2, ये तुमने माइनस लगा रखा था, वो तो गायब हो गया था। उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। क्यों? देखो भाई, डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x माइनस 2, एक माइनस लगाएंगे क्योंकि फोर्स बनाना है, खुद खैर छोड़ो, 2 आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? स्टेबल, एक ही है वो भी स्टेबल है। स्टेबल एक्स इज इक्वल, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे इक्विलिब्रियम होगा और वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। कहां पे? यहां। समझे? नहीं समझे? समझ तो गए ही होंगे, ठीक है, ये बात है। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन, आज का सबसे शानदार क्वेश्चन। ए बी सी,
फाइंड पोजीशन वेयर सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होगा? फटाफट बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां आएगा? जल्दी बताइए, तुरंत के तुरंत। देखो स्टेबल कहां होता है? जहां पे डेल्टा 2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो। स्टेबल के लिए ये होता है, मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स नेगेटिव हो ये, और फोर्स जीरो होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर यहां इक्विलिब्रियम होगा, बाकी जगह तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा, एक ही जगह इक्विलिब्रियम है वही स्टेबल हो जाएगा। भाई साहब ये फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, तो जो तुम सोच रहे हो यहां तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा, उल्टा सोच गए तुम। u वर्सेस x में ऐसा होता है, ये f वर्सेस x है, यहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा a और c पर। यहां पे स्लोप आएगा पॉजिटिव। समझ गए कहां गलती हो गई? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे b पे इक्विलिब्रियम होगा, a c पे तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। a c पर इक्विलिब्रियम है, b पर नहीं है, क्योंकि ये फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो गया। यहां पे बहुत सारे लोगों का ओशिट हो गया होगा, इसको देखा नहीं होगा, ओशिट हो गया होगा। यहां पर ये स्लोप पॉजिटिव है, तो डेल्टा 2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब यहां पे मैक्स, यू मैक्स है, यू मैक्स मतलब अनस्टेबल। यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब स्टेबल है। यहां पर स्टेबल होगा, सी पर स्टेबल होगा। कुछ गया? चलो ये आज का मेरा वाला सवाल था। कैसा लगा मेरा वाला सवाल? ठीक है, जैसा लगा होगा बताना। आओ फटाफट क्विक रिवीजन करा देते हैं। आज हमको कुछ क्वेश्चंस कराने थे, क्वेश्चन करा दिए हमने। कैसे? पहला क्वेश्चन था स्लोली पुल किया गया, मतलब इक्विलिब्रियम में पुल किया गया है, चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन किया है। यहां पे भी वही क्वेश्चन था, स्लोली पुल करते हैं या इक्विलिब्रियम में पुल करते हैं, चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन कराएंगे। स्लोली लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, वर्क जीरो रहेगा। यहां पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है भाई साहब, तो वर्क नेगेटिव आएगा। लोगों ने वर्क नेगेटिव नहीं लिखा होगा, गलत हो गया होगा। यह सबसे खूबसूरत बात थी इस क्वेश्चन की। यहां पे बोला गया मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? भाई साहब कंप्रेशन मैक्सिमम वहां होगा जहां वेलोसिटी जीरो जाए, मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। ठीक है, बस बात खत्म। मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो, इनिशियल रखोगे। फिर बोला गया इस ब्लॉक को ऊपर लेके गए, ऊपर लेके जाएंगे तो ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, दोनों फोर्स लगेंगे, दोनों फोर्स का वर्क निकाल के चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। यहां पे एल लेंथ निकालना है, तो भाई साहब स्प्रिंग का वर्क लिखो और ग्रेविटी का वर्क लिखो, चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। यहां पे एल लेंथ निकालना होगा, लेकिन हमें एच लिखना होगा, एच हम निकाल सकते हैं, ऊपर से छोड़ा गया है। ठीक है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जहां रुकेगा वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी। मैक्सिमम एक्सटेंशन वहां होगा जहां रुकेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वहां होगी जहां एक्सेलरेशन होना बंद हो जाएगा। तो बस एक्सेलरेशन बंद होगा कहां? mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट पे, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एमजी बाई के पे निकाल लेंगे हम मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स।
या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं हो सकता है। रेफरेंस बदलने से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बदलता है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलता है। रिलेशन क्या होता है, du इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क निकाल लो, ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या फिर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर दो, वो आ जाएगा फोर्स, मतलब माइनस डेल्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल्यू बाई डेल जेड कर दो। यू वर्सेस एक्स ग्राफ होगा, इसका नेगेटिव स्लोप फोर्स होगा। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ होगा, इसका एरिया का नेगेटिव कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा चेंज। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स चाहिए था, ऐसा कुछ दिया था, हमने डिफरेंशिएट किया, पहले एक्स के साथ 4x वाई जेड क्यूब आया, फिर y के साथ 2x स्क्वायर जेड क्यूब आया, फिर हमने z के साथ किया तो क्या आया 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आया। वैल्यू भर दी, आंसर निकाल लिया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही होगा तो बताना सही था, गलत होगा तो बताना गलत था। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे लेके जाएंगे तो घटेगी। कहां से, रेफरेंस से। तो रेफरेंस मेरा यहां था तो ऊपर लेके गए बढ़े थे, नीचे आया तो घटा था। रेफरेंस यहां होगा तो दोनों केस में ऊपर जा रहे, दोनों केस में बढ़ता हुआ लिख दिया। ठीक, फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यहां से खींच के लेके गए x1, फिर यहां से लेके गए x2, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्यों, नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है, माइनस आता है ना वर्क में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हमेशा क्या पॉजिटिव होती है क्या, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, बताना, सोच के इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, फिर हमने कहा एक स्प्रिंग थी, शुरुआत में x नॉट लेंथ तक खींची थी, अगर उसको हम 2x नॉट तक खींच देंगे, मतलब x नॉट तक खींच देंगे और x नॉट खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, वो निकाल लिया हमने। इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में। स्टेबल वो होता है जहां पे टेंडेंसी होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन करने की, मतलब फोर्स जीरो होता है, मतलब डेल्यू बाई डेल एक्स जीरो होता है, मतलब यू मिनिमम होता है। ठीक है, फिर यहां पे डेल्यू बाई डेल आर जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव मतलब डेल एफ बाई डेल आर पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन किए हमने कहा इक्विलिब्रियम कहां कौन सा होगा, ये तो ए इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा, बी सी डी इक्विलिब्रियम में होंगे। बहुत सारे लोगों ओशिट हुआ होगा यहां पर, बताना जरा कौन कौन है वो। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, अब बताना है कि पोजीशन बताना है कि कहां कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, कौन कौन सा टाइप का होगा। 2x माइनस 2 कर देंगे, जीरो कर दो तो 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे इक्विलिब्रियम होगा। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, पॉजिटिव आएगा, इसलिए स्टेबल हो जाएगा, अगर नेगेटिव आता तो अनस्टेबल हो जाता। फिर हमने पूछा इस वाले ग्राफ में बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो देखो मेरा वाला सवाल था, बहुत सारे बच्चे कहते बी पे इक्विलिब्रियम है, भाई साहब फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, इक्विलिब्रियम बी पे होगा ही नहीं, ए और सी पर होगा। ए पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स पॉजिटिव है, मतलब वो, हाँ डेल एफ बाई डेल एक्स पॉजिटिव है, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब अनस्टेबल। यहां पर स्टेबल, सिंपल। ठीक है, बस आज इतना ही कराना था, बाकी करेंगे अगली क्लास में, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रहो, मस्त रहो, मौज में रहो। लव यू ऑल।